नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एफसीसी, बीसीसी, सीसीपी यूनिट सेल के कुछ क्वेश्चन आंसर। विमाओं की सहायता से घनत्व ज्ञात करना, डेंसिटी ज्ञात करना। यूनिट सेल के विमाओं की सहायता से घनत्व ज्ञात करना। डेंसिटी क्या है इसके बारे में, यानी डेंसिटी बराबर हम जनरली वे में पूछे तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात हमेशा घनत्व कहलाता है। घनत्व यहाँ पर जो द्रव्यमान की बात करें, सबसे पहले ऊपर वाले जो द्रव्यमान है, यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट सेल का द्रव्यमान इजिकल टू यूनिट सेल के परमाणु की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, जेड इंटू एम होता है। जबकि एम बराबर होता है कैपिटल एम अपॉन एन ए, यानी कि उसका द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान अपॉन अवोगाद्रो संख्या होती है। और जेड होता है परमाणु की संख्या। इन दोनों का गुणनफल, यानी हम लिख सकते हैं एम की जगह एम अपॉन एन ए लिख सकते हैं। और वी यानी यहाँ पर एकक कोष्ठिका के आयतन की बात करें, यहाँ आयतन एक यूनिट सेल के अंदर आयतन की बात करें तो यहाँ पर आयतन क्या है, यूनिट सेल को एकक कोष्ठिका को हम एक घन मान सकते हैं। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की लंबाई हम ए मानते हैं, तो यहाँ पर हो गया आयतन का मान हो गया ए क्यूब। तो इस प्रकार इस जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला जो है, डी बराबर जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए, ये हो गया। जेड हो गया परमाणु की संख्या, एम हो गया मोलर द्रव्यमान, ए हो गया भुजा ए क्यूब यानी कि भुजा की जो है क्यूब हो गया, यहाँ पर यूनिट सेल की जो भुजा है भुजा का क्यूब, मल्टीप्लाई एन है यानी अवोगाद्रो संख्या। इस प्रकार ये फॉर्मूला जो बना है डेंसिटी का, ये हमें उपयोग में लेना है एकक कोष्ठिका घनत्व की गणना के समय। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले विद्यार्थियों। यहाँ पर एल्यूमिनियम की सीसीपी संरचना, एल्यूमिनियम की सीसीपी संरचना प्रदर्शित करता है जिसकी धात्विक त्रिज्या 125 पिकोमीटर है, यानी कि रेडियस जो है 125 पिकोमीटर है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो है यूनिट सेल के किनारों की लंबाई ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना। दूसरा है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एल्यूमिनियम की यूनिट सेल में कितनी संख्या है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो होता है उसमें कितने यूनिट सेल है उसको संख्या ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आज यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर, यानी भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा के लिए सीसीपी के अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था संकुलन समता के अंदर, ए बराबर होता है 2√2r होता है, 2√2r होता है। तो 2√2r होता है, तो इसके अंदर देखिए 2 का वैल्यू 2 इंटू √2 का मान होता है 1.41, और आर की वैल्यू यहाँ दे रखा है 125 पिकोमीटर। इन तीनों का गुणनफल, ये 2 इंटू 1.414, ये √2 की वैल्यू है 125 पिकोमीटर, मल्टीप्लाई करने पर 353.5 पिकोमीटर होता है। अब इस पिकोमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ देखिए इसको 10 की पावर -10 से, पिकोमीटर के अंदर 1 पिकोमीटर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर मीटर होता है, फिर -10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ जो दिया गया है इसके अंदर ये इसको अपन मीटर मानेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है ये सेंटीमीटर ना होकर ये मीटर है, 10 की पावर -10 मीटर, और 10 की पावर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे जो क्वेश्चन तो था इसी के अंदर दूसरा भाग यूनिट सेल की जो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो आयतन आया है इसका यूनिट सेल का आयतन क्या हो जाएगा, ए की पावर 3, 3.35 इंटू 10 की पावर -8 की पावर 3, ये हो जाएगा यूनिट सेल का टोटल आयतन हो जाएगा। अब इस सेल के यूनिट सेल के अंदर आयतन आ गया 4.42 इंटू 10 की पावर -23 सेमी क्यूब है। अब इसके अंदर एक यूनिट सेल है, इस आयतन के अंदर एक यूनिट सेल है, तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में है तो कम होगा, इसको डिवाइड कर देंगे और इसकी संख्या आ जाएगी 2.26 इंटू 10 की पावर 22, ये आंसर आ गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। सोना परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर एफसीसी में क्रिस्टल करते हैं। इसकी संरचना एफसीसी है और रेडियस का मान 0.144 नैनोमीटर में। कोष्ठिका की कोर विमाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान ज्ञात करना है। ये भी डेंसिटी के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं, या इसका डायरेक्ट एफसीसी का जो फॉर्मूला होता है ए इजिकल टू 2√2r होता है। दो की वैल्यू 2√2 की वैल्यू 1.414 इंटू आर रेडियस है 0.144, इसको मान यहाँ रख दिया, टोटल आ गया 0.407 नैनोमीटर है।
अब इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 10⁻⁷ सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर 4.07 इंटू 10⁻⁻8। यानी यहाँ हमें ये ध्यान रखना है ए की वैल्यू जो है FCC और CCP SCP के लिए 2√2r से है। तो 2 इंटू 1.414 इंटू आर की जो वैल्यू 0.144 जो है इससे मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू आ गया ये इस प्रकार। ये नैनोमीटर में आ गया, इसको 10⁻⁹ से गुणा करने पर मीटर में कन्वर्ट हो गया, 10 और 100 से गुणा करने पर -7 इसमें सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विद्यार्थियों। यहाँ देखिए कॉपर FCC जालक में क्रिस्टल होता है, इसके कोर की लंबाई दी हुई ए का मान दिया 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। ये दर्शाइए कि गणना कीजिए कि घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब में समानता है। परमाणु का मोल द्रव्यमान 63.5 है। यहाँ देखिए ए का मान दिया गया है, एम का मान दिया हुआ है, जेड का मान फिक्स होता है। FCC के अंदर जेड का मान कितना होता है 4 होता है। तो यानी इसका डेंसिटी मेजर करना है इसके द्वारा, और डेंसिटी और इस जो आएगा इस कैलकुलेशन में, और इस डेंसिटी का आपको देखना कि बराबर है या नहीं है कैलकुलेशन करने पर। तो डेंसिटी के अंदर अपने पास तीनों बिंदु है। देखिए कोर की लंबाई भी है, एम का मान भी है और जेड का मान भी है। FCC है तो उसके लिए जेड का मान 4 है, क्योंकि कोनों पे 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 हो जाएगा फलकों के ऊपर। टोटल यहाँ परमाणु संख्या 4 आ गई। तो 4 और N0 जो है अवगाद्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। इन सब की वैल्यू यहाँ रखने पर यानी कि D इजिकल टू क्या हो जाएगा, जेड का मान 4, जेड इंटू एम 63.5 अपॉन यहाँ हो जाएगा ए क्यूब का मान हो गया 3.61 इंटू 10⁻⁻8 इंटू Na का मान 6.022 इंटू 10⁻23। इसका डिवाइड करने पर सॉल्यूशन करने पर यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो 8.96 ग्राम पर सेमी क्यूब आ रही, और जो लगभग जो है 8.92 के इक्वल मान सकते हैं। घनत्व के माप माने गए घनत्व के लगभग समान प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विद्यार्थियों हम। एक तत्व का मोल द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई वाली गणनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि इसका घनत्व 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है तो पर गणनीय यूनिट सेल की प्रकृति बनाइए। अब इसमें जेड का मान आएगा तो उससे पता चलेगा ये किस प्रकार का CCP है या FCC। आपने पहले भी ज्ञात किया था जो जेड का मान परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी कि एक होता है, यदि एक होता है तो आप कह सकते हो सरल गणनीय या आद्य एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। 2 आता है तो केंद्रित कह सकते हैं, केंद्रीय एक अंत एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। 4 आता है तो FCC या CCP कह सकते हैं, SCP कह सकते हैं। तो इस प्रकार इनके जेड का मान ज्ञात करना। यहाँ जो क्वेश्चन मोलर द्रव्यमान दिया गया है, एम का मान 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है, ये किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। इसकी वैल्यू 405 पिकोमीटर लंबाई दी हुई है। पिकोमीटर को मैंने कहा कि इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लें तो मीटर में बदल जाएगा, पिकोमीटर मीटर में बदल जाएगा, और डेंसिटी इसका मान दिया हुआ है। तो D का वैल्यू भी दे रखी है, M का मान दिया हुआ है और यहाँ पर A का मान दिया हुआ है। तो Z का मान हम ज्ञात करेंगे, इसका वैल्यू हम सबका मान जो है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है Z का मान जो है विद्यार्थियों यहाँ पर Z इस प्रकार ले सकते हैं। Z इजिकल टू क्या हो जाएगा, D इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन यहाँ हो जाएगा M, कैपिटल M। यहाँ वैल्यू इसमें सब की वैल्यू यहाँ, इन सब की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी Z बराबर 4। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की हो सकती है, FCC प्रकार की। जब Z बराबर 4 आते हैं FCC प्रकार की प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमें डेंसिटी के आधार पर क्वेश्चन हम एकक कोष्ठिकाओं को सॉल्व कर सकते हैं। उस सूत्र के आधार पर आप परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं, घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, एक कोष्ठक लंबाई ज्ञात कर सकते हैं,
उसका मोल द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी 3 हमें मिले तो चौथे को हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ये 3 मिले तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।